पूनम देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। पूनम किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननद सोनम वहां पर आ गई। सोनम, अरे भाभी, किसको बुलाने की बात चल रही है? पूनम यूं अचानक सोनम को देखकर हैरान हो गई। डरकर उसने फोन कट कर दिया और फोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सोनम, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को वॉशरूम लग गई? तभी सोनम की नज़र फोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता चल गया वह उसके ही मंगेतर राहुल से बात कर रही थी। सोनम, भाभी राहुल से आखिर क्या बात कर रही थी? आने दो, बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली पूनम बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सोनम ने उससे पूछा, सोनम भाभी, आप मेरे मंगेतर से फोन पर क्या बात कर रही थी? पूनम ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रूपा वॉइस हिंदी स्टोरी में। सोनम, क्यों नहीं भाभी, आप राहुल से बात कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी, ये कुछ से समझ में नहीं आया। पूनम ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि राहुल के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़के को पसंद कर देंगे मैं उसे शादी कर लूँगा। सोनम, वैसे भी राहुल ने बात बिल्कुल सही कही है। शाम को राहुल का परिवार सोनम को देखने आया। सोनम किचन में चाय बना रही थी, तभी वहां पर उसकी भाभी पूनम आ गई। पूनम, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है और तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, जब तक मैं चाय बना देती हूँ। सोनम, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊंगी। सोनम तैयार होने अपने कमरे में चली गई और पूनम ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक ही कप में, और वो कप सबसे आगे रख दिया ताकि राहुल वही कप उठा ले। सोनम, भाभी कैसी लग रही हूँ? पूनम, क्या बात है सोनम, तुझे देखते ही राहुल बेहोश हो जाएगा, देख लेना। ये ले चाय, नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले राहुल को ही चाय देना। सोनम ने वैसा ही किया। सोनम के पिता राम कुमार जी हमारी बेटी है जिसकी फोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी। अगर राहुल चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। राम कुमार जी, हाँ बेटा, राहुल जाओ, सोनम से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते राहुल को थोड़ा सा सुरूर चढ़ने लगा। राहुल, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहां पर सोनम की भाभी पूनम आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। और पूनम, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग? अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। राहुल, अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए वरना घर वाले क्या समझेंगे। सोनम, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है। आप और आपका परिवार मुझे पसंद है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राहुल, नहीं। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सोनम, ये क्या हो गया? आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी हैं ना। जल्दी देखिए, मैं भैया को बुलाकर लाती हूँ। पूनम, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से वो बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सोनम चुपके से पानी लेने चली गई। इधर पूनम ने राहुल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सोनम अंदर आई, पूनम
राहुल से अलग हो गई। सोनम, ये लीजिए भाभी पानी। पूनम ने राहुल के मुंह पर पानी डाला जिससे उसे होश आ गया। पूनम, क्या करते हो? होने वाले नंदोई जी साहब होने वाली बीवी को देखकर ही बेहोश हो गए। कमाल है, राहुल और सोनम का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन पूनम की नज़र राहुल पर ही थी। सोनम अब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन पूनम बार बार जानबूझकर सोनम को फोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय राहुल से ही बात करती रहती। पूनम, कैसी है हमारी ननंद? ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? सोनम भाभी, राहुल बहुत अच्छे हैं, इंसान हैं और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर घर की कमी महसूस नहीं होती। पूनम, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, जरा उनकी भी खबर लेती हूँ। सोनम, हाँ भाभी, कराती हूँ। सोनम ने फोन राहुल को दे दिया। अब पूनम का यह रोज का काम हो गया। वो सोनम को फोन करती, लेकिन घंटों राहुल से ही बात किया करती। एक रोज पूनम ने अपनी सासू माँ और पति से कहा, सासू माँ, 7 महीने हो गए आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती और आप दिन भर काम में ही बिजी रहती हैं। आपको अपने बहन की याद नहीं आती। हम लड़कियों के साथ यही होता है, शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं हमें। सोनम का पति, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों भूलूंगा? पूनम, अरे तो अब 7 महीने हो गए। अपनी बहन और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ, बहू ने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैं अभी फोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की यही बात सुनकर पूनम बहुत खुश हो गई और शाम को ही राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ उसके मायके आ गया। घर की डोर बेल बजी। सोनम की माँ, अरे आओ आओ आओ, अंदर आओ। तुम दोनों अंदर जाकर राहुल अपने सास ससुर और बाकी परिवार वालों से मिला। अगली सुबह जब सोनम अपने कमरे में नहीं थी तो इस बात का फायदा उठाकर पूनम उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। पूनम, मैं सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि हुस्न से भी पूनम हूँ। तभी कमरे में सोनम का पति राहुल आ गया। उसने पीछे से पूनम को अपनी बाहों में भर लिया। राहुल, सोनम, तुम इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने की बात सुनते ही पूनम पीछे पलट गई। पूनम, ये क्या कह रहे हो नंदोई जी? राहुल हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। राहुल, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सोनम है। पूनम, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। पूनम उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी राहुल अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। राहुल, सोनम, मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो मुझे फोन कर देना। सोनम की माँ, अरे आज तुम नहीं जा सकते। राहुल बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। पूनम, मैं भी तो यही बोल रही थी सासू माँ। घर वालों के प्रेशर देने की वजह से राहुल उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाए गए, लेकिन पूरा दिन पूनम उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी। राहुल और पूनम कहीं गायब थे। सोनम भाई, यह पूनम भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही और ना ही राहुल। सोनम का भाई, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है। सोनम, तभी डोर बेल बजी। सोनम ने दरवाज़ा खोला। सोनम ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राहुल और पूनम के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सोनम भाभी, राहुल, ये सब क्या है? सोनम, अब मैं क्या करूं? सोनम, राहुल पर मेरी पहले से ही नज़र रखी थी।
अगर राहुल की शादी तुझसे ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सोनम का भाई आया और उसने राहुल की गिरबान पकड़ ली। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद पूनम को मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। सोनम के भाई ने एक जोरदार तमाचा राहुल को मारा और वैसे ही राहुल की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। सोनम, राहुल क्या हुआ? तुम हाँफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा क्या? राहुल, सोनम, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। राहुल, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो वो बता दो, परेशान मत हो। सोनम, ये जो तुम्हारी पूनम भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती हैं। जब भी देखती हैं मुझे गलत नजरिए से ही देखती हैं। इतना सुनते ही सोनम हंसने लगी। सोनम, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की है और बहुत मॉडल ख्याल की हैं। वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करती हैं। सो जाओ। राहुल उसके कहने पर सो गया, लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से राहुल टॉवल मांग रहा था, तब पूनम उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में घुस गई। राहुल, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही हो आप? पूनम, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बात सुनकर सोनम और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। राहुल बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद पूनम भाभी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग राहुल को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सोनम आ गई। सोनम, बस कीजिए आप लोग, मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पूनम का भाई, मुझे भी पूनम पर पूरा भरोसा है। और सोनम, तुम अपने इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो? सोनम भैया, कल रात में ही राहुल ने मुझे बताया था कि पूनम की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सोनम, चलो, राहुल कोई तुम्हारा भरोसा करे या न करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सोनम ने अपना बैग पैक किया और राहुल के साथ वहां से निकल गई। पूनम, देखिए, इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही राहुल की। दामाद जी को लगा कि सोनम है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फोन करके राहुल से माफ़ी मांग ली और उस बात को वहीं दबा देने के लिए कहा। उसके बाद न राहुल कभी यहाँ आया और ना ही पूनम भाभी अपनी ननंद के घर गई। दोस्तों, ये थी हम भाभी की स्टोरी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को डेटा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।